Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will go in our continuity. Means, what is the continuity? Means, we will continue our method number 2. Method 2 continue. आप सबको शायद ऐसा लगेगा कि सर ये मेथड 2 के तो पीछे ही पड़ गए हैं, बट मेथड 2 इज वेरी यूजफुल फॉर JEE एंड नीट एग्जामिनेशंस. दैट्स व्हाई वी आर इन मेथड नंबर 2. और मैंने आप सबको बोला कि न्यूमेरिकल में मैं आपको बहुत ही ग्रिप आ जाए ऐसा करना चाहता हूँ ताकि पूरे केमिस्ट्री में आप सबको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए. इसीलिए हम इस न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, बट इट्स नेसेसरी. अगर न्यूमेरिकल है ही है तो मैं अभी उसमें क्या कर सकता हूँ. अभी ये टू बी कंटिन्यू होगी क्योंकि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो तो अलग से. सो यू ऑल हैव टू फोकस ऑन मेथड नंबर 2. कंटिन्यू मेथड 2 एंड द प्रॉब्लम इज हियर 2.7. टेक योर टेक्स्ट बुक एंड कैलकुलेटर फर्स्ट. बोर्ड्स के लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा. इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही टिपिकल कैलकुलेशंस आती है. अगर JEE और नीट में कैलकुलेटर्स नहीं लेना है, लॉग टेबल भी नहीं होता है, पर उसमें न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन आसानी से हो जाए ऐसी होती है. बट हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसी कैलकुलेशन नहीं दी हुई है, इसीलिए वी विल यूज़ कैलकुलेटर अकॉर्डिंग टू अवर NCERT टेक्स्ट बुक. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक and just see problem number 2.7. और 2.7 में ये 100 वोट वाला न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैंने 100 वोट लिखा हुआ है ताकि किसी के नंबर्स में कोई आगे पीछे चल रहा हो तो वो 100 वोट बल्ब वाला न्यूमेरिकल ढूंढ सके. सो द क्वेश्चन इज आई एम रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक. यू ऑल हैव टू रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक. 100 वोट बल्ब emits मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर की लाइट होगी, आइदर रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, जो भी हो, बट सिंगल कलर. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. जस्ट सी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by the bulb. We have to calculate the number of photons, but before that, what is what? Just see, power is equal to 100 watt. That means 100 joule per second. 100 watt means 100 joule per second. Power is here 100 joule per second. Okay, joule per second. Now just see, the question is here that we have to calculate the number of photons emitted from 100 watt bulb, but मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग 400 नैनोमीटर वेवलेंथ. जस्ट सी, तो उसका मतलब क्या है कि पहले मैं ये 400 नैनोमीटर की एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ. उसके बाद में क्या करता हूँ देखिए, तो 400 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. सो 4 into 10⁻⁻7 मीटर इज वेवलेंथ लैम्बडा. 4 into 10⁻⁻7. Just see, we will use for the calculation of energy E is equal to hc upon lambda, not nhc upon lambda, because it is not necessary to calculate energy in mole, because in numerical there is no hint is given about the mole. So we will use only single energy formula. E is equal to hc upon lambda, Planck constant, celerite of light upon 4 into 10⁻⁻7. -7 जब ऊपर जा रहा है तो +7, 8 + 7 10⁻15, एंड 34 में से 15 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पर रहेगा -19. अभी देखते हैं 6.626 into 3 डिवाइड बाई 4, 4.96 जूल.
देखिए तो ये 4.96 इंटू 10⁻⁹ ये 1 फोटोन की एनर्जी है। अब सबको क्वेश्चन रहेगा कि फोटोन किसे कहते हैं, तो लाइट पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। सो 4.96 इंटू 10⁻⁹ जूल में से एक फोटोन इमिट हो रहा है, तो 100 जूल में से कितने फोटोन इमिट होंगे? सो 100 डिवाइड बाय 4.96 इंटू 10⁻⁹, ये -19 ऊपर जा रहे हैं तो हो रहा है +19, और यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 4.96 मतलब 20.16, सो 2.016, 1 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड अगर हम चलते हैं तो एक पावर इंक्रीज होगा। तो ये रहा हमारा आंसर कि कितने फोटोन 100 वोट वाले बल्ब में से बाहर निकलेंगे जबकि वो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ इमिट कर रहा हो। सो 400 नैनोमीटर को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट किया। वेरी सिंपल, इंग्लिश मीडियम के टैलेंटेड स्टूडेंट्स मेरी ये बातें आसानी से समझ सकते हैं कि 4.96 इंटू 10⁻⁹ जूल में से एक फोटोन इमिट हो रहा है, तो 100 में से कितने फोटोन इमिट्स होंगे? तो आंसर रहा 2.06 इंटू 10⁻20। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2.7। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक का तो हमारी अगली मेथड ही जो मेथड चल रही है वही कंटिन्यू, इतना ही इसमें कोई न्यू मैटर आ रही है। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2.7। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.8। अभी तक की मैंने आपने जितने भी न्यूमेरिकल सिखाए ना, लर्न किए ना हमने, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल ये रहने वाला है। बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही हार्ड है। मैं ईजीएस्ट टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे सामने नहीं है तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा कि नहीं। आई एम कन्फ्यूज्ड, बट मैं कन्फ्यूज हूँ बट कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छी ट्राई, बिल्कुल यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। और ये कौन सा है? तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये 300 नैनोमीटर वाला न्यूमेरिकल है। आप फाइंड कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में से, अगर मैंने बोला रिपीट कर देता हूँ, नंबर कोई आगे पीछे रह गया हो तो। अभी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आप भी टेक्स्ट बुक ओपन रखिएगा ताकि मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ किस तरीके से वो है। जस्ट सी, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा फिगर भी ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए फिर से यहाँ पर ध्यान, ये मेरे पास सोडियम है, उसमें मैं इमिट कर रहा हूँ 300 नैनोमीटर के रेडिएशंस। ओके, सरफेस ऑफ द सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ अ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके की काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट हो रहे हैं, ये इन्होंने दे दिया है। 1.68 into 10⁵ joule per mole energy will emit when 300 nanometer wavelength radiations will incident on sodium atom. Then what is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? अगर इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी? रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, जस्ट सी कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तो ये बाहर निकलती है, वो एनर्जी हमें दी हुई है। वेवलेंथ दी हुई है, मीन्स हमें एब्सॉर्ब्स एनर्जी फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करनी है, किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये जो वेवलेंथ है उससे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो इतनी एनर्जी हम दे रहे हैं,
इतनी एनर्जी निकल रही है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देना तो हमें एब्सॉर्ब्स एनर्जी मिल सकती है। कैन यू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट? अगर इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है, यहां पर वेवलेंथ हम दे रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी एब्सॉर्ब्स बाय सोडियम एटम। तो ये एनर्जी एंटर, ये एनर्जी एग्जिट, ये एनर्जी एंटर, ये एनर्जी एग्जिट, एब्सॉर्ब्स एनर्जी किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? जस्ट सी। तो पहले इस नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 300 into 10⁻⁹ that means 3 into 10⁻⁷ मीटर। नाउ E इज इक्वल टू, यहां पर गूगली आ रही है, देखिए ये गूगली की कौन सी है, ये एनर्जी जूल पर मोल में है। तो हमें यहां पर इस एनर्जी को जूल पर मोल में ही कन्वर्ट करना है। तो जूल पर मोल में कैसे फाइंड करेंगे? जूल पर मोल में फाइंड करने के लिए हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23, 6.626, 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, यहां पर है लेमड़ा, लेमड़ा है 3 इंटू 10⁻⁷। चलिए 3 यहां पर कैंसल, -7 ऊपर जाता है तो +7, 8 + 7 15, 15 + 23 मीन्स 38, 38 में से 34 सब्सट्रैक्ट हुए, यहां पर बचे 4। अभी कितना यहां पर हुआ, ये हम यहां पर कैलकुलेशन में लेते हैं। 6.022 इंटू 6.626, द आंसर इज 39.90। तो यहां पर रहा 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। समझे ना? इतनी एनर्जी अगर यहाँ एक डेसिमल पॉइंट में लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो 1 पावर यहाँ पर इंक्रीज होता है। सो 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ये हमारे पास आ गई इसकी एनर्जी पर मोल में। तो इतनी एनर्जी इसमें इंसिडेंट हुई है, इतनी बाहर निकली है। तो चलिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू, इसका सब्सट्रैक्शन कर दे, 3.99 इंटू 10⁵ माइनस कितनी रिलीज हुई यहाँ पर 1.68 इंटू 10⁵। अभी ये बात सब्सट्रैक्शन करनी है तो ये कॉमन निकलेगा। हाँ, 10⁵ यहाँ पर कॉमन, 3.99 माइनस 1.68 मतलब यहाँ पर रहा 2.31 इंटू 10⁵। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इतनी एनर्जी हम सीधी ही अगर सोडियम को देंगे तो वो सीधा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। बताइए कितनी बहुत ही बढ़िया बात हमें देखने को मिली। इफ वी वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम वी हैव टू गिव एनर्जी 2.31 इंटू 10⁵ जूल टू सोडियम, देन सोडियम विल रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। इस तरीके से पता चलता है कि कितनी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो। दूसरा क्वेश्चन में पूछते हैं यहाँ पर कि इस एनर्जी की वेवलेंथ गिनी है, इस एनर्जी की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, उससे भी यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। E is equal to NhC by lambda, then lambda is equal to NhC by E. If we want to calculate the wavelength of this energy, we will use again this formula of mole because mole is given in unit. 6.022 10⁻23 10⁻⁻34 3 into 10⁸ upon 2.31 10⁵। ये +5 ऊपर जा रहा है, -5 हो रहा है, 8 में से 5 निकलेंगे, 3 बचेगा, 23 + 3 26, उसमें से 34 निकलेंगे, -8 बचेगा। और देखिए यहाँ पर 6.022 इंटू 6.626 डिवाइड बाई 2.31 एंड द आंसर इंटू 3
51.82, so 5.182 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और अगर इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आंसर आएगा 518.2। दैट मीन्स के इतनी वेवलेंथ आप सोडियम पर इंसिडेंट करेंगे तो सीधा ही वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2.8। बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम था ना ये। 300 नैनोमीटर को हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, इसका सब्सट्रैक्शन किया और ये एनर्जी को फिर से हमने लैम्बडा में ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही हार्ड था, पर अगर फिर भी आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए रेडी और थंब दीजिए, ताकि आप हम एक दूसरे के सामने नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सबको समझ में आ गया। तो कमेंट बॉक्स में रेडी और थंब डाल दीजिए, ताकि मैं अच्छी तरीके से, मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो ये हमारे पास रह रहा है प्रॉब्लम नंबर 2.8 और इसका सॉल्यूशन। क्लियर? तो 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर रेडिएशन हम सोडियम पर करते हैं तो इतनी एनर्जी इमिट हो रही है, तो हमने एब्सॉर्ब्स एनर्जी फाइंड की और उसके ऊपर से हमने लैम्बडा भी फाइंड कर दिया है। अभी भी इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी मैं और कराने वाला हूँ, बट आज के लिए इतना ही हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छी तरीके से इस मेथड को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।